कक्षा 8वीं की जो फाइलें आपका यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट कराएंगे। हमने पूरा यहाँ पर सोच कर रखा है और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए तो पूरी मार्क्स लाऊंगी आप यहाँ 15 पहले पेपर में। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 12 से 50 7 2 22 23, ठीक है। और आपको जो पूर्णांक रहेगा वो आपको यहाँ पर 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहेगी। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपको अंकों शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है, साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, सब कुछ आपको यहाँ पर सही भरना है। क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट भरने में गलती करे तो आपको यहाँ भरने में गलती नहीं करना। आपको यहाँ पर बहुत सब कुछ सही भरना है, क्योंकि आप यहाँ पर गलत भरेंगे तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया आपको किस में क्या भरना, साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना। तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर बोर्ड देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर इससे पहले तो आते हैं आपके बहु विकल्पी प्रश्न आते, प्रश्न 1 से 10 तक निर्देश आता, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला आता परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है। तो आपका ये था 0, बी आता 1, सी आता -11 और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर में लिख देना, आपको यहाँ पर हल में 0, ठीक है। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है। तो आपका ये आता है x = 4, बी आता है x = 10, सी आता है x = 5 और डी आता है x = 2। तो यहाँ पर समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा x = 5, यानी आपका जो प्रश्न दूसरा का आंसर आपका सी हो जाएगा x = 5, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बुक आपके यहीं पे आएगा। तो पहला करा दिया, दूसरा करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर तीसरा आता √400 का मान होगा। तो आपका यह था 20 और बी आता 40, सी आता 10 और डी आता -20। तो यहाँ पर √400 का मान होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रश्न तीसरे का आंसर आपका ए हो जाएगा 20, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आधा चौथा एक लंबे वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो आपका ये आता 3, बी आता है 2, सी आता 1 और डी आता 0। तो यहाँ पर एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले चलिए, वो आपका यहीं पे आएगा, पूरा पे आपको रट लेना। साथ ही जो हम आपके यहाँ पर बहु विकल्पी प्रश्न करा रहे प्रश्न 1 से लेकर 10 तक, वो तो आपको यहीं पर रट लेने हैं। फिर आपका पाँचवा आता 8 का घनमूल होगा। तो आपका यह आता 4, बी आता 24, सी आता है 2 और डी आता 8 बचते में 3। तो यहाँ पर 8 का घनमूल होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर आंसर और हल में आपको यहाँ पर हल में लिख देना है आपको 2, देख लीजिए। फिर आपका 6वां आता है 6वां मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो आपका यह था बट्टा और बी था सरल ब्याज, सी आता महाजनी बट्टा और सी आता चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता 6xy - 4y + 6 और -9x के गुणनखंड होंगे। तो इसका आपके यहाँ पर ए और बी और सी और डी आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 3x - 2 और 2y - 3, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपका प्रश्न 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका 8वां आता a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आपका ए आता a/b और बी आता b/a, सी आता -a/b और डी आता -b/a। तो जो आपके यहाँ पर दिया a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसका आंसर आपका रहेगा b/a, यानी आपका प्रश्न 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा, b/a, देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर हल में आपको यहाँ पर लिख देना है b/a। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 9 आता 0.0000007 का मानक रूप है। तो इसका आपको मानक रूप लिखना है। तो इसके आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 7 × 10⁻6 और बी आता 7 × 10⁻7, सी आता 7 × 10⁻6 -6 और डी आता 7 × 10⁻7। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर है 7 × 10⁻6। आगे प्रश्न 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा 7 × 10⁻6। फिर आपका 10वां आता एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो आपका ये था 4, बी आता 8, सी आता 10, सी आता 6 और डी आता 12। तो यहाँ पर एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 का आपका 6 आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो आपके दिए थे बहु विकल्पी प्रश्न, वो हमने आपकी संपूर्ण हल सहित करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते लघु प्रश्न आते प्रश्न 11 से 20 तक निर्देश आते नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। तो प्रश्न 11 सूत्र एकाधिकरण पूर्वग्रहण के प्रयोग से 85 की घात 2 का ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपका
85 की घात 2 बराबर 85 गुणे 85 बटे में 8 गुणे 9 और आपका यहाँ पर फिरती लगा देना 5 गुणे 5 बराबर आपका आ जाएगा 72 बटे में 25 आपका आ जाएगा। तो आपका जो इसका आंसर आएगा 85 की घात 2 बराबर, ठीक है, 2725 ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुक आपके ऐसा ही जैसा हम आंसर करा। अगर आप यहाँ पर ऐसे ही आंसर अपने पेपर में लिख देते समझ लो पूरी मार्क्स आएंगे। फिर आपके यहाँ प्रश्न बता हल कीजिए 6x प्लस 1 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 6। इसे आपको हल करना तो आप यहाँ पढ़ते हैं 6x प्लस 1 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 6। दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर तो हमने यहाँ पर 600 गुणा कर दिया। तो जो आपका यहाँ पर आप यहाँ अतः 12x प्लस 2 बराबर x माइनस 3। तो आपका यहाँ पर x बराबर माइनस 5 बटे में 11 आपका यहाँ पर आंसर आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 13वां आता है दी गई आकृति PQRS एक आयत जिसमें OP बराबर 2x प्लस 4 और OS बराबर 3x प्लस 1 x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए OS विकर्ण OQ का आधा है, OP विकर्ण PR का आधा है। क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर तो यहाँ पर 3x प्लस 1 और आपके यहाँ पर 2x प्लस 4 या 3x माइनस 2x बराबर आपका 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर आता है x बराबर आपका 3 आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने प्रश्न 13 करा दिया। अब 14वां देख लीजिए। 14वां आपके यहाँ पर आता गुणनखंड कीजिए। आपके यहाँ पर x की घात 2 प्लस 7x प्लस 12 का आपका यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा x यहाँ पे x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। फिर आपके यहाँ पर लिख देना है x कोष्टक में x प्लस 3 फिर प्लस 4 कोष्टक में लिख देना है आपको x प्लस 3। फिर आपके यहाँ बराबर डाल के आपको यहाँ पर कोष्टक में लिखना है x प्लस 3 और फिर आपको फिर से यहाँ पर कोष्टक में लिखना है x प्लस 4। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 15वां था आप आज गुणनखंड विधि द्वारा 10, 6, 4, 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये आप पूरा इसका घनमूल हमने यहाँ पर निकाल दिया। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 16वां था वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3, 5 2 गुणा करने पर या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आप यहाँ पर अतः 3 से गुणा करेंगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आप 3। आप 3 से गुणा करेंगे तो वह संख्या 2, 3, 5 2 आपकी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा आंसर हमने लिख दिया है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले तो आपको 2 से काटना, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर आपको 3 से काटना, 7 से काटना, फिर 7 से। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए हमने पूरा आंसर लिख दिया। फिर आपका 14वां आता है 14 मीटर ऊँचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। सामान्य परिस्थितियों में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर। तो इसका आंसर है माना कि पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। सारणी के रूप में लिखने पर तो हमने यहाँ पर सारणी बना दी। बिजली के खंभे की ऊंचाई मीटर में 14 और x, ठीक है, छाया की लंबाई मीटर में 10 और 15। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर x बराबर 14 गुणा 15 बटे में 10 x बराबर 21 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 18वां आता है 15,000 अंक वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको जो बट्टा का सूत्र होता है वो होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपको 15,000 में से आपको 14,400 घटा देना है। तो आपके यहाँ पर 600 रुपये आपका आ जाएगा बट्टा। बट्टा प्रतिशत आपको यहाँ पर बट्टा प्रतिशत आपका हो जाएगा बट्टा गुणा 100 बटे में अंकित मूल्य। तो आपको यहाँ पर 4% निकल के आ जाएगा आपका बट्टा प्रतिशत। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं। पूरा आंसर आपका हमने करा दी 25 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 20वां आता है। ठीक है, तो आपका जो पहला आता है लाल कंजी प्राप्त करना। तो आपके यहाँ पर लाल कंजी प्राप्त करना बराबर अतः प्राप्त करना 3 अतः प्राप्त 3 बटे में 10 यानी पहले का आंसर आपका 3 बटे में 10 आ जाएगा। और जो दूसरा संपित कंचना प्राप्त करना तो आपके यहाँ पर देखते हैं इसका जो आपकी प्राप्तता आएगी अतः प्राप्तता 6 बटे में 10 बराबर 3 बटे में 5 आपका आंसर आ जाएगा। आपको पहली और दूसरी की दोनों की प्राप्तता निकालनी थी तो हमने यहाँ प्राप्तता निकाल दी। 3 बटे में 10 आपकी पहली की आ जाएगी और दूसरी की आपकी आ जाएगी 3 बटे में 5 आंसर। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। फिर आपके द्वितीय प्रश्न आते हैं। नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। तो आपको यहाँ पर आपका 21वां आता है निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखीय आलेख बनाइए। ठीक है, तो सभी के जो आंसर हम बता देंगे। 21वां क्वेश्चन के पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 22वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से चल रही है। तो आपको यहाँ बताएं वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। और दूसरा था 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो हम इनके आंसर भी आपको बता देंगे। ये आपका 22वां क्वेश्चन है। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है। 23वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर हम बताएंगे, पूरा सभी आंसर आपको कराएंगे। फिर आपको 24वां और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका पूरा पेपर वो आपका करा दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से लेकर 24 तक, इसका आंसर आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सबसे पहले घंटे प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन। टेक इन, बाय बाय।